वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले शहर में गहमा गहमी है, आवाम का रश देखा जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स की बात कर लें, मार्केट्स की बात करें, बाज़ारों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं लोग। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इजाफी नफरी भी तैनात की गई है शहर भर के अंदर। और एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन जो कि कराची पुलिस चीफ हैं, कराची पुलिस के सिपह सालार हैं, उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि हर चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। चोरी डकैती की वारदातें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर आज की रात हम देखते हैं कि मनचले नौजवान जो हैं वो हवाई फायरिंग शौक से करते हैं, तो इस पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि अहकामात हवा में उड़ा दिए गए कराची पुलिस के सिपह सालार के। क्या मामला है, कैसे ये होता दिखाई दिया, इस पर कोई एक्शन लिया गया, कोई कार्रवाई की गई, इन तमाम चीजों से आगाह करेंगे। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं असद जैदी। असद, मैं जानना चाहूंगा कि हमेशा हम देखते हैं कि कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन कोशा नजर आते हैं अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, और खास तौर पर तंबीह करते नजर आते हैं अपनी नफरी को, अपने मातहत अमले को, इदारे को, कि बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखानी है। आज भी अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन वो अहकामात हवा में क्यों उड़ा दिए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे अहम बात ये कि कराची पुलिस चीफ ने जो पूरा एक महीना था रमजान का, जिसके अंदर गहमा गहमी के साथ साथ लोग शॉपिंग्स पे भी निकले 15 रमजान के बाद, हमने देखा। और आज भी निस्बतन बहुत ज्यादा लोगों का रश है बाजारों में और ऐसी जगहों पे जहां पे सस्ती भी चीजें मिलती हैं और जहां महंगी भी। तो यूं कह लीजिए कि सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं। और उसके बावजूद जो है पुलिस चीफ की जो पॉलिसी थी कराची पुलिस चीफ की, उसके तहत जो काम है उसको पुलिस ने की नफरी की डिप्लॉयमेंट, उससे बहुत फर्क पड़ा कि वो जो चीना जब्ती की वारदातें थी उसमें हमने देखा कि वाजे कमी आई। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बड़ी तादाद में डकैतों के गैंग और डकैत गिरफ्तार किए गए और उनके सहूलतकार भी, जिससे कम से कम एक बात कि कराची पुलिस चीफ का जो रमजान के लिए प्लान था वो कदरे बेहतर रहा। और फिर आज जैसा कि हर साल होता है, और फिर पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट की गई थी मोबाइलों के जरिए, मसाजिद के जरिए, और फिर तशहीरी तौर पे बैनर्स लगाकर, और उसमें बाकायदा तौर पे वो था कि हवाई फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा जी। और उसको गिरफ्तार के साथ साथ सजा भी दी जाएगी और जुर्माना भी। लेकिन फिर भी कराची के 2-2.5 करोड़ से ज्यादा की इस आबादी में, जहां पर हमने देखा कि जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ और फिर आखिरी अफ्तार किया गया कराची के लोगों की जानिब से, तो फौरन से जो मनचले नौजवान थे उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और जिसके नतीजे में 16 के करीब जो है लोग वो जख्मी हुए। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई भी गई। लेकिन बिलाल देखिए, इसके अंदर हम ये कहना कि जी कहीं गफलत तो जहां पर थी, वहां एक और बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि जितनी भी मार्केट है इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा दबाव है, लोगों का रश है, तो वहां पे भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नफरी तैनात है और एक्स्ट्रा नफरी RRF से भी ली गई और जो है उसको भी डिप्लॉय किया गया मुख्तलिफ जगहों पर, और हेडक्वार्टर से भी नफरियां मंगाकर एक्स्ट्रा तौर पे कराची में डिप्लॉय की गई। और हमने ये भी देखा इसके साथ साथ कि स्नैप चेकिंग का एक सिलसिला था, स्नैप चेकिंग का एक मरला है जो कि बाकायदा तौर पे अब देखने को मिला। आखिरी जो अशरा था उसमें पुलिस और रेंजर दोनों ने स्नैप चेकिंग के ऊपर खसूसी तवज्जो दी, जिसके नतीजे में आखिरी जो ये कचरा है इसमें कम तादाद है डकैतों की भी और छीना जब्ती की भी, और लेकिन उन लोगों की तादाद ठीक है। लेकिन असद, मैं खुद भी अप्रिशिएट करता हूँ आज जिस तरह से इदारे और उनके एहलकार सड़कों पर खड़े। मैं खुद भी जब ऑफिस आ रहा था 3 चेकिंग पॉइंट से, तो मुझे भी खुद गुजर कर आना पड़ा और मुझे खुद हैरत होती दे रही थी कि जिस तरह हम रोजमर्रा गुजरते तो इतने चेकिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। आज हमने देखा कि इजाफी नफरी तैनात है। लेकिन मैं ये भी चीज कोट करना चाहूंगा जो आला हुकाम तक और खास तौर पर डीजी रेंजर्स हो या फिर कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन हो, इनके अहकामात के बावजूद भी हमने देखा कि आज भी चोरी और डकैती की वारदात हुई और एक फूल फरोश भी जाबाक हुआ है। दूसरी तरफ कोरंगी के अंदर भी हमने देखा, गुलिस्तान जौहर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी लूट ली गई। इन तमाम चीजों पर एक्शन हुआ अब तक? देखिए बिलाल, सबसे अहम मरला ये था कि किस तरीके से कराची, जो कि हाई अलर्ट पे इस वक्त कराची की सिक्योरिटी, और उसमें हमने देखा कि कुछ जो है अभी एक धमाका जिसमें कुछ लोग शहीद हुए और कुछ चीनी बाशिंदे भी औसात थे वो भी शहीद हुए। और उसके बाद भी हमने देखा कि पैदर पे ऐसे
छापा मार कार्रवाइयां की गई, जिसमें नजर आता है कि हाँ ठीक है कि जी पुलिस इंटरेस्टेड है कराची के मसाइल को हल करने में, यहाँ के लोगों की इस परेशानी को, डकैती, छीना झपटी और चोरी की रोकथाम में जो है वो दिलचस्पी रखती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जिन चीजों की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, जिसमें जी फिरंगी में एक नौजवान हाफिज बच्चे की जो है छीना झपटी के दौरान जो गोली लगने से उसकी डेथ हो गई, और इसी तरीके से जो है वो दुकानें लूट ली गई और जो बैंकों से निकल रहे थे। देखिए इसमें जब हमने बात करने की कोशिश की पुलिस तर्जमान से, तो उनका कहना था कि बहुत सारे पुराने ऐसे गैंग्स हैं जिनको हम पकड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे अब भी हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, जो नए गैंग्स बने हैं, जो नए लोग शामिल हुए हैं, तो उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। जितना हम कर सकते थे, क्योंकि रमजान में खसूसी तौर पे अफ्तार होती है, 5 वक्त की नमाज में रश ज्यादा होता है, तो मसाजिद के इर्द गिर्द और इबादत गाहों के इर्द गिर्द भी नफरी तैनात थी, जिसकी वजह से मरकजी जगहों पे नफरी ज्यादा थी और छोटी जगहों पे निस्बतन कम थी, जिसकी वजह से वाकयात हुए। और उनको रोकने के लिए भी जो पॉलिसी मुरतब की गई थी, अब भी उसी प्लान पे काम चल रहा है। और ईद के बाद भी जो ये 3 दिन है, जो कि अब भी कराची पुलिस हाई अलर्ट पे है, पिछले जो एक वाकया गुजर चुका, जो हो चुका कराची में, उसके बाद से तो ये 3 दिन बड़े अहमियत के हामिल है, खसूसन कल का दिन। और उसके लिए भी एक अलग से प्लान, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि एडिशनल आईजी कराची को सर जोड़कर बैठना होगा, और उसके बाद हमने देखा कि सर जोड़कर बैठे और उसी का नतीजा है कि ये चेकिंग पॉइंट्स बने, और उसी का नतीजा है कि अब कुछ कमी आई, निस्बतन कम हुए, ग्राफ कुछ कम हुआ, लेकिन उतनी कंट्रोल नहीं कर सके जितना होना चाहिए था। फिर भी ईद के इन 3 दिन के बाद कराची पुलिस की तरफ से, तर्जमान की तरफ से कहना था कि फिर कार्रवाइयां की जाएंगी। जो जो लोग अब जो डकैतियों में और इस तरह के जो छीना झपटी के वाकयात में है मुलविस पाए गए हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ डकैती, छीना झपटी करके शहर से भी बाहर चले जाते हैं। अब जैसे ही उनका वो कहीं से ट्रेस आउट होंगे, वहां पर कार्रवाई की जाएगी और उनको कतन नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ बहुत सख्त। ठीक है असद, इस वक्त मुझे बखूबी अंदाजा है कि आप अपनी टीम के हमरा भी तमाम सड़कों पर जो है वो रिपोर्टिंग के मामला देख रहे होंगे कि कहां पर किस तरह से नफरी तैनात की गई है। मैं ये जानना चाहूंगा, कल के रोज जब ईद की नमाज अदा की जाएगी मसाजिद के अंदर और खासतौर पर ईदगाहों में, तो आज की जो सूरत हाल है, हमने देखा कि वह चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, हवाई फायरिंग से लोग जख्मी भी हुए हैं, जाँ बाग भी हुए हैं। कल के रोज की स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त पुलिस की बशमूल रेंजर्स की? देखिए बिलाल, अभी तो पूरी रात इनके चेकिंग पॉइंट्स का कह दिया गया है, क्योंकि लोगों की जो है आमदोरफ्त वो बाजारों में बहुत ज्यादा, और अभी भी अफ्तार के बाद से जो है वो उम्मीद की जा रही है कि सुबह तक जिस तरह की गहमा गहमी और बाजारों में पाई जाती है, लोगों का रुझान है बाजारों की तरफ, तो ये सुबह तक जो है ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा, जिसकी वजह से पुलिस की एक्स्ट्रा नफरी जो डिप्लॉय की गई है वो सुबह तक मौजूद रहेगी। और फिर सड़कों पे जो खसूसी इंतजाम किए गए, स्नैप पॉइंट बनाए गए स्नैप चेकिंग के, तो वो भी इसी तरीके से चलते रहेंगे, वक्तन फवक्तन जगहें तब्दील करके, और इस तरह स्नैप चेकिंग होगी। लेकिन कल के लिए स्पेशली हर एसएचओ को ये ऑर्डर हैं और सबकी छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं कि वो खुद जाएंगे जहां पर मसाजिद पर ज्यादा रश होता है वहां पे भी, और जहां जहां जिस जिस इबादत गाह में कल इबादत की जाएगी वहां पर अपने इलाके में खुद गश्त करेंगे, नफरी को खुद चेक करेंगे। और स्पेशली तौर पे इंतजामिया, हर इबादत गाह की इंतजामिया से रब्ता किया गया है और उनसे कहा गया है कि जी आप थ्रू डिप्टी कमिश्नर भी ये मैसेज दिया गया है, थ्रू एसएसपी एसपी भी ये मैसेज दिया गया है, और फिर थाने की सतह पे भी कि उनके भी 2-2, 3-3, 4-4 नुमाइंदे पुलिस के साथ मौजूद रहेंगे, ताकि कोई भी शख्स जो ये कोशिश करना चाहे कि अल्लाह ना करे कि कोई भी वाकया पेश आए, तो उसको रोकने के लिए उनकी मौजूदगी, उनके वॉलंटियर्स भी हर इबादत गाह के पुलिस के साथ मौजूद रहेंगे। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया, गुड लक टू यू एंड योर टीम, जिस तरह से रिपोर्टिंग करते दिखाई दे रही है K21 न्यूज़ की टीम। अब नाज़रीन, मामलात वाज़ेह हो चुके हैं, इजाफी नफरी तो तैनात कर दी गई है, मुश्तरका तौर पर हम देख रहे हैं सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, खास तौर पर रेंजर्स और पुलिस की जानिब से तमाम चीज़ों को की चेकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है।
लेकिन डकैती की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, चोरी की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं और जाँ भाग भी हुए हैं लोग गोली लगने से, कहीं पर ज़ख्मी हुए हैं। और ये हवाई फायरिंग का सिलसिला जो मनचले नौजवान खुशी में करते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी से खेलने का इन्हें हक़ नहीं है और ज़िंदगियाँ तबाह होती भी दिखाई दे रही हैं, लोग ज़ख्मी होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर फौरी एक्शन होता भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा मज़ीद सीरियसली टेकअप करने की ज़रूरत है। अब कल के रोज़ भी देखना है कि जहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की जाएगी, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो ईदगाह हों, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात किस तरह से देखने में आते हैं। एक वक्फा लेंगे, फिर कुछ मौसम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर पहले भी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने पेशगोई की थी कि ईद के रोज़ सख्त गर्मी हो सकती है। अब क्या वाकई सख्त गर्मी होगी या फिर बारिश की जो बातें की जा रही हैं, पेशगोई की गई है और हवाओं की, या वहाँ पर जाता नजर आएगा मौसम। एक वक्फे के बाद